गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज मैं आपके सामने कोडिंग एंड डिकोडिंग का एक स्पेशल टाइप लेकर आया हूं। एक ही क्वेश्चन है, यानी कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं और 1 to 4 क्वेश्चंस हमें इसमें सॉल्व करने हैं इन्हीं इंस्ट्रक्शंस में। ये स्पेशल टाइप है कोडिंग एंड डिकोडिंग का, स्पेशल टाइप ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि हुम को, जैसे कि देख सकते हैं आप, शब्द हुम को जब अमोद AMOD अमोद के साथ जोड़ा जाता है तो हमें प्राप्त होता है अमेंड। When the word whom is added with अमोद, then the result is AMEND अमेंड। यहां पर प्रत्येक अक्षर को एक संख्यात्मक मान दिया गया है। न्यूमेरिकल वैल्यू इज असाइंड टू दी ईच लेटर। हर एक अक्षर को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यानी कि 0 से लेकर 9 तक ये जो अंक हैं, ये जो डिजिट्स हैं, हर एक अक्षर लेटर को, यानी कि जैसे W है, H है, O है, M, इनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है 0 to 9 में। लेकिन याद रखिए, शर्त ये है कि 3 और 4 किसी का भी मान नहीं है, 3 और 4 किसी के लिए भी यूज नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और ये पूरा का पूरा प्रश्न, ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं 4 क्वेश्चन, इनके ऑप्शन पर बेस्ड है। इसके ऑप्शन को हम देखते हुए इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत आसानी से और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर D में जब M को ऐड किया गया तो आपको रिजल्ट मिला D। जब आप D को M में ऐड करते हैं तो आपको लौट कर क्या मिलता है? D। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं D में कुछ जोड़ता हूं और लौट कर फिर से मुझे D मिल जाता है? चलिए एक बात बताइए आप मुझे। मैं आपसे कहूं कि 5 यानी कि 5 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे लौट कर फिर से 5 मिल जाए? मुझे पता है आपका जवाब आया होगा 0। 5 में से 0 जोड़िए, जब तो लौट कर 5 मिलेगा आपको। यदि 5 में आपने 0 के अलावा कोई और नंबर जोड़ने की कोशिश की, जैसे मान लीजिए कोई बोला सर 5 में 2 जोड़ दो, तो 7 हो जाएगा। यानी कि 5 में 2 जोड़ोगे तो 5 लौट कर नहीं मिलने वाला, 7 मिलेगा। 5 में 0 जोड़ेंगे तभी 5 लौट कर मिलेगा। अच्छा, मैं एक बार फिर से पूछता हूं कि मैं 8 में क्या जोड़ूं कि मुझे लौट कर 8 मिल जाए? तो अगेन आप मुझसे कहोगे सर 0। मैं आपसे कहूं कि 9 में क्या जोड़ूं कि लौटकर आपको दोबारा से 9 मिल जाए? तो आप मुझसे कहेंगे सर 0। तो अब आप मुझे फिर से जवाब दीजिएगा कि मैं D में क्या जोड़ूं कि लौटकर मुझे दोबारा से D मिल जाए? तो आपका जवाब आएगा 0। दैट मींस D में जो जुड़ा है यानी कि M, उस M की वैल्यू 100% क्या है? 0 है। ये पक्की बात है, कंफर्म बात है, श्योर बात है, इसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता। अब जब हमें यह पता चल गया कि M की न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है, अब जाकर हम इन क्वेश्चंस पर एक नजर डालते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है हुम किसका परिचायक है। थोड़ा सा गलत लिख गया है, हुम किसका परिचायक है, यानी कि हुम का कोड क्या है, हमको यह बताना होगा। यहां पर 4 ऑप्शन है A, B, C, D, लेकिन आपको पता है कि हुम में लास्ट में आता है M और M की न्यूमेरिकल वैल्यू है 0। तो जिस भी ऑप्शन के लास्ट में आपको 0 दिखाई देगा वही तो आपका आंसर होगा। तो ध्यान से देखिए, ना A ऑप्शन, ना B ऑप्शन, ना C ऑप्शन, इन तीनों ही ऑप्शन में लास्ट में 0 नहीं है। दैट मींस ये तीनों ऑप्शन हमारे आंसर नहीं बन सकते। तो आंसर हमारा क्या होगा? D। यानी कि हुम किसका परिचायक होगा? हुम होगा 9760 का परिचायक, यानी कि हुम का कोड 9760 होगा। At a moment when I have found के होम का कोड 9760 है, तो मैं 9760 को क्या होम के ऊपर नहीं लिख सकता? भाई, जब मुझे पता चल गया कि होम का कोड 9760 है, तो मैंने ले जाकर अपने क्वेश्चन में होम के ऊपर 9760 लिख दिया। बस, ये इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नहीं मिला। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चाबी मिल गई। जी हां, देखिए, हमने होम के ऊपर 9760 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि M यहां 0 पर है, तो ये वाला M भी 0 ही होगा और ये वाला M भी 0 ही होगा। आप देख सकते हैं O यहां 6 पर है, तो ये वाला O भी 6 पर ही होगा। ठीक है, अब चलिए इसे जोड़ने का काम करते हैं एक बार। देखिए, 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 की 2 और हासिल आएगी 1, कैरी 1 हो जाएगा। 1 और 7 8 हुआ, 8 को 0 में जोड़ेंगे तो लौट कर आपको फिर से क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। ठीक है, अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। यहां पर 9 लिखा है,
अब मैं इस 9 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि मुझे 0 मिल जाए। 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आता है 11, लेकिन 0 तो नहीं आया उसमें। यदि मैं 9 में 1 जोड़ दूं तो 9 और 1 10 होगा और 10 का 0 यहां पर आएगा और कैरी वाला 1 जो है वो यहां पर आ जाएगा। समझ में आई आपके बात? कैरी वाला 1 यहां पर आ जाएगा। 9 में मैंने पूछा क्या जोड़े, तो आपने कहा 1 जोड़ दीजिए। सर 1 जोड़ते ही 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 की 0 हासिल आएगी कितनी 1। थोड़ा सा मैं इसे रफ कर दूं, पेन चल गया है कई बार, दोबारा बता देता हूं आपको, दोबारा समझ लीजिए। मैंने कहा 9 में क्या जोड़े कि आपको यहां पे 0 था ना, m 0 पर था, यहां भी 0 तो यहां भी 0। 9 में क्या जोड़े कि 0 मिल जाए, कि 9 में सर 1 जोड़े तो 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल आएगी 1। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए हर एक लेटर को हमने न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दी, केवल एक लेटर बाकी रह गया है, वो कौन सा है, डी। और आप ध्यान से देखेंगे तो केवल एक ही ऐसा नंबर बचा है 5 जो अभी तक यूज नहीं हुआ है, बाकी सारे नंबर्स हमने यूज कर लिए हैं। दैट मींस ये फाइनल है, ये पक्का है कि डी की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो ये क्वेश्चन तो पूरा का पूरा ब्रेक हो गया केवल एक ही क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 3 से। चलिए अब बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, इनके आंसर कैसे निकालने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है उपयुक्त प्रश्न में जोड़ने के बजाय घटाया जाए तो निम्न में से कौन सा प्राप्त होगा। यानी कि ये जो ऊपर वाला आपका क्वेश्चन था, हुम में आमोद को जोड़ा गया था, वो कह रहा है इसे माइनस करिए तो फिर आपको क्या मिलेगा। चलिए अब हम हुम और आमोद को नहीं लेंगे बल्कि उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे। देखिए 9 7 6 0 में ऐड हुआ था 1065, पहले ऐड हुआ था, अब वो कह रहा है जोड़ने की बजाय घटाया जाए। तो अब मैं घटा रहा हूं, देखिए जरा इसे, 10 में से 5 जाएगा 5, 15 में से 6 जाएगा 9, इधर बचेगा 6, इधर बचेगा 8। जरा ध्यान से देखकर मुझे बताएंगे 8 किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो आप आंसर ऊपर से देखकर दे सकते हैं। 8 किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ई की। 6 किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ओ की। 9 किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, डब्ल्यू की। और 5 किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, डी की। यानी कि जोड़ने की बजाय यदि हम इस क्वेश्चन को घटाते हैं तो हमें आंसर जो प्राप्त होगा वो होगा EOWD। दैट मींस आंसर ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपका, ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। बहुत ही सिंपल हो गए अभी ये सारे प्रश्न हमारे लिए। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डी कौन से अंक का परिचायक है। डी कौन से अंक का परिचायक है, यू कैन डायरेक्टली सी कि डी कौन से अंक का परिचायक है, 5 का। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बी। एक आखिरी प्रश्न बचा है, आप खुद जवाब देने की कोशिश करिए। देखिए क्या है आखिरी प्रश्न, कहता है जोड़ में प्रयुक्त सबसे बड़े अंक का परिचायक क्या होगा। सबसे बड़ा अंक 9 है और 9 किसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, W की। तो इसका मतलब सबसे बड़े अंक का परिचायक कौन होगा, W होगा। आई होप आपको ये टाइप बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आया होगा। मेरी कोशिश यही थी कि आपको बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को समझा सकूं, जबकि ये पहली बार क्वेश्चन जिस पेपर में आया था तो स्टूडेंट्स को ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगा था। मेरी कोशिश थी कि इसे आसान बनाकर आप लोगों तक पहुंचाऊं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो किसी और अच्छे टाइप के साथ या किसी और अच्छे टॉपिक के साथ लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।